भाषण दे देना चाहता हूँ कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई 500 महारों ने 25,000 की पेशावरों की सेना को ध्वस्त कर दिया था। तो ये वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं। हरि सिंह नलवा जिसके हाथ से मुगलों ने अपनी जान बचाने के लिए तलवारें पहनना शुरू कर दी थी, तो हम उस कौम के बच्चे हैं। अगर हिटलर तानाशाह सोच रहा होगा कि हमारी बहन बेटियों को रात में जला देंगे, हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, लेकिन अगर एक भी वाल्मीकि समाज का बच्चा जाग गया तो इतिहास हमारा ही लिखने का काम होगा इस दौर में भी। हमारे भाइयों, हमें आज मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि भाइयों, वो बलात्कारियों को बचा रहे हैं, वो हत्यारों को बचा रहे हैं। हमारा अगर कोई यहाँ तक पहुंचता है आवाज उठाने के लिए तो उसकी भी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, उसको भी पीछे घसीटने का काम किया जा रहा है। जब देकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ और आप लोगों को आश्वासन दे देना चाहता हूँ कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई 500 महारों ने 25,000 की पेशावरों की सेना को ध्वस्त कर दिया था। तो ये वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं। हरि सिंह नलवा जिसके हाथ से मुगलों ने अपनी जान बचाने के लिए तलवारें पहनना शुरू कर दी थी, तो हम उस कौम के बच्चे हैं। अगर हिटलर तानाशाह सोच रहा होगा कि हमारी बहन बेटियों को रात में जला देंगे, हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, लेकिन अगर एक भी वाल्मीकि समाज का बच्चा जाग गया तो इतिहास हमारा ही लिखने का काम होगा इस दौर में भी। हमारे भाइयों, हमें आज मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि भाइयों, वो बलात्कारियों को बचा रहे हैं, वो हत्यारों को बचा रहे हैं। हमारा अगर कोई यहाँ तक पहुंचता है आवाज उठाने के लिए तो उसकी भी टांग खींचने का काम किया जा रहा है, उसको भी पीछे घसीटने का काम किया जा रहा है। जबकि उस बच्चे की, उस समाज के, उस संगठन की हमें भुजाएं बनने का काम करना चाहिए, जो लोगों की आवाज बनने का काम कर रहा है। आज आप हमने देखा उन्नाव की बेटी के साथ खुलेआम दिल्ली की हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उस विधायक को छोड़ने का काम किया। तो सोचो मनीषा वाल्मीकि के परिवार के साथ क्या होता होगा, जो समाज आज भी नगर पालिका, नगर निगम से आगे की नहीं सोच सकता, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। अब बात आती है बड़ी बड़ी नारी शक्तियों की, बड़ी बड़ी नेताओं की, दूसरे जाति के संगठनों में शामिल हो जाती है, बेटी बचाओ बेटी का नारा लगाती है। जब बात आती है मनीषा वाल्मीकि के तो मुंह पे चुप्पी सभी लोगों के क्यों साथ जाती है। तो साथियों, आप लोगों को सोच लेना चाहिए, आपका अपना हो सकता है, वाले के साथ खड़े होकर अपने किरदार ऊंचे करने से कोई महत्व नहीं बनता। कि कहते नहीं, अगर चोट आपको लगी है तो दर्द आपको होगा, आपके परिवार को होगा। हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई लखकुश और लाखन जी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं और ये कौम के असली कोहिनूर है, इनको पहचानने की जरूरत है कि इनके अंदर दर्द था जो यहाँ आए। जबकि दिल्ली में मैं 2500 संगठनों से मिला, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन जिन मैंने आमंत्रित किया। भाई साहब, दिल्ली के एक कोने में जाने के लिए कम से कम नहीं 200 से 300 रुपए भाड़ा लगता है, और ये कौन चंदा उन लोगों को देती है जो दलाली करते हैं, जो क्रांतिकारी हो, जो बगावत हो। ये भाई हमारे बीच में है जो हमारी वीडियो शूट कर रहा है, इसके पास इतनी आर्थिक स्थिति से कमजोर है क्योंकि एक ईमानदार यूट्यूबर है, ईमानदार से लोगों की आवाज उठाते हैं। अगर ये चौकीदार होते तो इनको भी इस तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारे बीच में हमारे भाई है लखन जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखे, समाज को संदेश दे। क्योंकि देखिए, समाज में लोगों को बुलाने का काम किया जाता है, लोग आज भी संगठन देखकर, मुंह देखकर आने का काम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता तो हमारे लोग छुट्टियों पे लगा दिए जाते, जबरदस्ती हमारे लोगों को, सफाई कर्मचारियों को बसों में भर भर के लिए जाया जाता है, तो भीड़ उनके पास भी नहीं है जो भीड़ बिठाने का काम करते हैं। तो मेरे भाई लाखन जी, निवेदन चाहूंगा, आज राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिलबाग ठाकुर जी और साथ में
राष्ट्रीय संयोजक भाई संगम कुमार वाल्मीकि जी ये कार्यालय पहुंचे थे, इन्होंने बताया कि क्या समस्या चल रही है। मेरा नाम लाखन सिंह है, मैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथियों, सवाल इस बात का नहीं है कि हम लोग जंतर मंतर पर स्टैंड में है, सवाल इस बात का है कि दलितों पर अत्याचार इस तानाशाही सरकार जो लगातार खास तौर पर भाजपा संघ जब से इस देश के अंदर स्थापित हुई है तब से दलितों पर अत्याचार मैं समझता हूं कि सुनामी आ चुकी है, एक बाढ़ आ चुकी है जो लगातार दलितों पर प्रहार किए जा रहे हैं। चाहे वो हाथरस की बहन मनीषा हो, उसके परिवार की स्थिति क्या है सब भली भांति जानते हैं, लेकिन जब जब जो दलित है, दलित इस भारत की राजनीति के अंदर मैं समझता हूं कि तेज पत्ते काम करता है। जो सब्जी को बनाने के लिए तेज पत्ता होता है, ऐसा ही राजनीति के अंदर है। जब राजनीति करनी होती है तो सबसे पहले दलितों को याद आती है, और जैसे ही राजनीति सत्ता में कौन चल रही है, वैसे ही सबसे पहले दलितों को उस राजनीति से बाहर किया जाता है। जैसे सब्जी बनाकर सबसे पहले तेज पत्ते को सब्जी में से निकाला जाता है, ऐसे ही दलितों को राजनीति में से निकाला जाता है। और आज जो दलित है और दलित में भी लास्ट पायदान पर खड़ा है वाल्मीकि जाति के लोग जो हादसे पर है, उसकी सुन लेने वाले पूरे भारत के अंदर कोई संगठन, कोई पार्टी ऐसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो हमारे लोग वोट चाहते हैं कि किस तरीके से वोट लिए जाए। और आज सेंगर के मामले पर आप लोगों ने देखा, हम लोग भी उसके अंदर थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, पूरे देश की मीडिया बड़े पैमाने पर उतरी, लेकिन मैं समझता हूं कि दलितों को कवर करने के लिए भी सिर्फ जो दलित आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसे मंचों पर पहुंचते हैं और कवर करते हैं। साथियों, आप समझ सकते हैं कि दलितों की स्थिति किस तरीके से जंतर मंतर पाने के लिए भी हम कोई मंच, कोई भव्य बड़ा मंच नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तरफ हम देख सकते हैं कि बहन मनीषा जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कि जो उसकी बात को उठा रहे थे वो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। साथियों, दलितों की बात करते करते चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। और साथ में जो दलितों को केस लड़ रही थी सीमा कुशवाहा जी, वो सीमा कुशवाहा पहले बसपा से एमपी का चुनाव लड़ती है और उसके बाद भाजपा में शामिल हो जाती है। यह सिर्फ और सिर्फ दलितों को गुमराह करने के लिए, और खासतौर पर ये लास्ट पायदान के लोग जो गरीब तबके पर है, इनका वोट लेने के लिए यह काम किया जाता है। साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे भारत के अंदर चाहे बहन मनीषा हो, चाहे वो हिसार का गणेश वाल्मीकि हो, चाहे वो अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जहां पर बोलते हैं बाबा का प्रदेश है भाई, वहां पर बुलडोजर बड़ी जल्दी निकल जाता है। लेकिन अब जब दलितों में अत्याचार होते हैं तो एक भी बुलडोजर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। बुलडोजर भी इस देश के अंदर जाति लेके काम करते रहते हैं। जाति, अगर मैं समझता हूं कि बहन मनीषा की जाति अगर अपर कास्ट होती तो पूरे देश के भचड़ आ चुका होता। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बलात्कार हुआ चलती कार के अंदर, और जैसे इस कार के अंदर बलात्कार हुआ तो उस कार को, उस बस को और बस के तमाम लोगों को पकड़ लिया गया। पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च और पूरे देश की मीडिया जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। क्यों भाई? क्योंकि वो लड़की अपर कास्ट की थी और ये दलित कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए पूरे देश की मीडिया भी, पूरे देश के अखबार भी तमाम तरीके से खामोश हो जाते हैं। और जो इनकी आवाज उठाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति समझाने के लिए ऐसे लोगों के साथ समर्थन में आते हैं ताकि अपनी राजनीति चमकाई जाए और कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है। लेकिन आप इन दलितों की जो जिस हादसे में थे, ये उसी हादसे में साथियों खड़े रहते हैं। साथियों, 78 साल की आजादी के बाद, 78 साल की आजादी के बाद पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं कि तमाम जाति धर्मों के लोग आगे बढ़े, और लेकिन जो हादसे में धकेल दिया दलित समाज, उसकी स्थिति आज भी भयावह बनी हुई है। और एक तरफ यह बोला जाता है कि भाई अब तो एससी के लोगों का बहुत विकास हो चुका है, अब तो SC ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए भाई।
वो लगे चर्चा करती है, ऐसे ऐसे मंच लगाती है जो SC/ST के विरोध में वो तैयारी करती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, SC/ST की आप भली भांति जानते हैं साथियों, मंच लगाने तक के पैसे नहीं है हमारे लोगों को। और जब मंच लगाने के पैसे नहीं है, आपको क्या लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा? आज भी बहन हाथरस की जो बहन मनीषा थी, उसके परिवारों की स्थिति क्या है, मैं समझता हूँ कि एक बार मीडिया को उनके घर पर होकर आना चाहिए। आपको यथास्थिति मालूम होगी कि न्याय हुआ या सिर्फ कागजों के अंदर न्याय हुआ, आपको मालूम होगा। लेकिन हम भी जाति देख के पहुंचेंगे भाई, हम भी TRP देख के पहुंचेंगे भाई। जहां TRP मिलेगी, बड़ा नेता पहुंचेगा, हम लोग उनकी बात को उठाने काम करेंगे, अन्यथा हम लोग काम नहीं करते। मेरी मीडिया, और ये मीडिया मैं समझता हूँ ये मीडिया भारत का नहीं है, ये गोदी मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा जो भाजपा कंपनी है उसको दिखाने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। अन्यथा मीडिया के पास कोई काम नहीं है। मीडिया के लोग तो पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी आप चूस के खाते हो या चबा के खाते हो भाई? वो इस कंडीशन में है भाई। और देश की स्थिति क्या है, वो मीडिया सवाल करने लायक नहीं बची है। ये गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया कभी भी इस देश के अंदर दलितों के हित में और दलितों के सम्मान में कभी बोलने वाली नहीं है साथियों। और बोलेगी भी तो, और जब बोलेगी जब बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं, रोड पर उतरते हैं, तब जाकर कोई खबर, हल्की फुल्की मामूली खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें देखने को मिलती है साथियों। अन्यथा हमारी खबर भी जैसे सब्जी में तेज पत्ता गैप कर दिया जाता है, ऐसे मीडिया से दलित गैप कर दिया जाता है साथियों। मेरा ये मानना है कि आज की भयावह स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से, और ये राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज जिन्होंने कार्यक्रम किया और बहन मनीषा के सम्मान में ये यहाँ पहुंचे, मैं इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम को ये आश्वस्त करता हूँ कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच और इंडियन दलित फोरम आप लोगों के साथ खड़ा है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई साथी उसके परिवार के लोग हाथरस से आया है तो हम ये बताना चाहते हैं, हम लोग इसलिए पहुंचे कि आगे की लड़ाई अगर कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाती है तो इंडियन दलित फोरम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है साथियों। अगर कोई भी उसके परिवार का व्यक्ति यहाँ पहुंचा है, मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग गणेश हत्याकांड जो हिसार में हुआ उसको भी हम लोग चंडीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं साथियों। हम वो लोगों साथियों, और गुजरात के अंदर जब एक टीचर को मटका छूने नहीं दिया गया, उसको बोला गया कि तुम्हारी SC का है, दलित कम्युनिटी से है, तू ये मटके से पानी नहीं पी सकता, और उसको मटका छूने नहीं दिया गया। उसका केस भी हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं साथियों। और दिल्ली के अंदर जो लोग बोलते हैं कि दिल्ली तो भाई देश की राजधानी है, यहाँ पर तो किसी प्रकार से जो है छुआछूत भेदभाव नहीं होता। इसी दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जून के अंदर एक एडवोकेट को गाड़ी खड़ी कर दी गई। उसने अपनी थार गाड़ी के हवा न होने के कारण खड़ी कर दी गई, और जब खड़ी की गई तो उससे एड्रेस निकाला गया उसके नंबर से। मैडम उसके नंबर जब एड्रेस निकाला गया तो उसके एड्रेस पे लिखा गलती से आ गया कि हरिजन बस्ती। तो उस अपर कास्ट के व्यक्ति के इतना पेट में दर्द हुआ कि हरिजन बस्ती का व्यक्ति कैसे थार लेके मेरे घर के सामने खड़ी कर सकता है, और उसको और केंद्र में आकर जाति सूचक शब्द बोले गए और जाति सूचक शब्द बोले नहीं गए, उसको पीटा भी गया। वो तो वीडियो बन गई, हम लोग उसका केस भी माननीय हाईकोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं साथियों। हम बोलोगे तो इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति अगर हाथरस से हो जो चाहता हो कि आगे की कानूनी कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की लाई जाए, तो इंडियन दलित फोरम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है साथियों। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस देश की राजनीति को, हमें समझना पड़ेगा इस देश के सामाजिक स्ट्रक्चर को, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जाति के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि वन वोट वन वैल्यू। अरे हमारी तो वन वोट वन वैल्यू के नाम पर हमारे दलितों को, खासतौर पर पिछड़ा दलितों को बड़े पैमाने पर गांव के अंदर अत्याचार कर जबरदस्ती आज भी वोट दिलवाया जाता है साथियों। हम कहां से बोल सकते हैं लोग आजाद हैं? तो साथियों मैं समझता हूँ कि हम लोग आजाद भारत में नहीं, हम लोग गुलाम भारत के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर एक जाति को सम्मान दिया जाता है और जाति के कारण पीटा जाता है, जाति के कारण मटका छूने नहीं दिया जाता, जाति के कारण दलितों की हत्या की जाती है। अगर गलती से किसी का बाथरूम निकल जाए तो उससे बाथरूम चटवाया जाता है। और साथियों एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाई दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। नरेंद्र मोदी जी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, और जब दलितों को असली में लोग पीटा जाता है, मारा जाता है, तो कोई भी
दलितों का हित में बीजेपी का एक भी नेता सामने अगर स्टेटमेंट नहीं दे सकता। क्यों? उनके नरेंद्र मोदी जो मुखिया है वो बोलते हैं कि मुझे गोली मारो, दलितों को मत मारो, और दलितों को लुभाने के लिए, अरे दलितों को पैर धोए जा रहे हैं, दलितों के पैर धोए जा रहे हैं, और पैर जिन दलितों के पैर धोए जा रहे हैं, और उन दलितों को किस तरीके से हाथ से लेकर पटक दिया है। न्याय के लिए भी हमें जंतर मंतर पहुंचना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं साथियों कि हमें न्याय के लिए भी जंतर मंतर पहुंचना पड़ रहा है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा इस देश को, हमें समझना पड़ेगा इस देश की राजनीति को, हमें अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी जो आए हैं, मैं वो धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली में संगम कुमार वाल्मीकि जी और दिलबाग ठाक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत भी है। हम लोग दिल्ली के लोग हैं, और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं साथियों। तो साथियों, इधर से चिलमर में कौन जाके, अरे इधर से चिलमर में कौन जाके, अरे उधर से चिलमर में कौन जाके, अरे इधर से चिलमर में कौन जाके, उधर से चिलमर में कौन जाके, अरे लगा दो इस चिलमर में आग, न ये जाके न वो जाके।